मैं प्रदीप कुमार आपका अपने एस्ट्रो लॉन्चर यूट्यूब मंच के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। आज ये पूजा जी कुछ और सवाल लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता ये क्या पूछना चाहती हैं और थोड़ा सा इन्होंने सवाल को मिस्टीरियस बना रखा है। तो आप पूजा जी क्या पूछना चाहती हैं? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम वत्स प्रणाम। आज तो मैं अपने ही 2 प्रश्न लेकर आई हूँ। बताओ। और प्रश्न मेरा ये है कि 2024 में जो इलेक्शन होगा भाई ये तो तुमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी, मतलब ये तो धर्म संकट खड़ा कर दिया मेरे लिए। इसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति होगी? देखो पूजा जी, वैसे आई डोंट बिलीव इन डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस, पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस, क्योंकि देखो इससे ना ज्योतिष का नाम बदनाम होता है। उसका कारण है जी, उसका कारण है जब आपको पॉलिटिकल प्रिडिक्शन किसी के बारे में या क्रिकेट मैच के बारे में या किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर ना प्रिडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो भी इलेक्शन लड़ रहा है, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है, वो भी इलेक्शन, हज़ारों लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक्यूरेसी के साथ तो तभी बताया जा सकता है जब उन सब की होरोस्कोप इंडिविजुअल हमारे पास हों। ठीक है। और ज़्यादातर लोग पता नहीं कहाँ से गूगल से कहाँ से टाइम देख के एस्ट्रो वो करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के जन्म, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेकर आते हैं और ज़्यादातर उनका मजाक ही उड़ता है। जैसे अभी ये 3-4 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जीतेगी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान में भी जीतेगी, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन गलत हुई थी। तो मेरा मानना ये है कि मैं इस तरीके की प्रेडिक्शन करने में थोड़ा सा कम यकीन करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो सकती है और मिस कैलकुलेशन हो सकती है। अगर मिस कैलकुलेशन हो सकती है तो फिर एक एस्ट्रोलॉजर को मानना भी चाहिए कि भाई आई हैव मिस कैलकुलेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट माई प्रेडिक्शंस हैज़ गॉन रॉन्ग। तो उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने जीवन के अंदर सिर्फ एक ही बारी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन की है, वो जब की थी 96 के अंदर। उसके अंदर भी जब लोकसभा के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, जब 13 महीने बाद सरकार गिरी थी, एक मत से सरकार गिरी थी, उस समय एक यूपी के नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, अशोक यादव, जो शिकोहाबाद से जुड़े थे। और यूपी के अंदर जो सरकार थी वो कल्याण सिंह जी की बीजेपी की सरकार थी। तब वो मेरे से पत्री वत्री कंसल्ट करने आ जाते थे यहाँ पर। तब उन्होंने जब लोकसभा के अंदर वो विश्वास मत चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई ये सरकार गिर जाएगी या सरवाइव करेगी या नहीं गिरेगी। तो पहली प्रेडिक्शन की थी मैंने पॉलिटिकल, जो कि मेरी 100% सही गई थी। और अगर किसी को किसी तरीके का डाउट है तो मैंने अशोक यादव जी से, मेरा कोई संबंध नहीं है पिछले 15-16 साल से, मैंने अशोक यादव जी को 4 PM चैनल संजय शर्मा के साथ एक डिबेट में और लाइव प्रोग्राम में देखा था। अगर मेरे पास तो उनका कोई संपर्क है नहीं, अगर जिनके पास भी उनका फ़ोन नंबर है तो वो उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि भाई क्या कभी इस तरीके की भविष्यवाणी प्रदीप कुमार जी ने कभी की थी। अगर वो एडमिट करते हैं तो, लेकिन फिर भी आपने ये सवाल पूछ लिया है तो देखो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न कुंडली बना, देखो क्या होता है पॉलिटिकल भविष्यवाणी करने के अंदर बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं। उनकी क्रिकेट के अंदर भी जब कोई भी ऐसा काम जो 10-20 बंदों के अंदर है, 50 बंदों के अंदर है, तो भैया 50 की देखनी पड़ेगी, उनकी इंडिविजुअल होरोस्कोप चाहिए। या फिर कोई एक व्यक्ति जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है या पार्टिसिपेंट है, तो उसको वो अगर सवाल पूछता है तो ज़्यादा बेहतर है। जो हम अपने मन से प्रश्न कुंडली बनाते हैं या भारत की जन्मपत्री देख ली या पार्टी की जन्मपत्री देख ली, पार्टी की वो बना ली कुंडली, तो मैं देखो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी तो एक क्या कहते हैं डेड एलिमेंट है, इलेक्शन तो लोग लड़ते हैं, पार्टी तो एक नाम है। तो मेरा मानना है कि मैं थोड़ा इस तरीके की होरोस्कोप, इस तरीके की प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं करता। लेकिन आज गुरुदेव आपने सवाल किया है
चलो कर क्षमा लेते हैं आज, चाहूंगी। ऐसे भी देख लेते हैं मैं प्रश्न क्षमा कुंडली बना के। चाहूंगी आपसे। हाँ मैंने आपने मुझे कहा था कि अगर किसी भी तरह के प्रश्न मन में आते हैं तो उसके लिए एक प्रश्न कुंडली बनती है। चलो ये आपका तो प्रश्न। मैंने आज अपने मन में ही कुछ प्रश्न किए और मैंने वो प्रश्न कुंडली बनाई हुई है। अच्छा तो आप मुझे देखकर बताएं जरा। चलो ठीक है, मैं इस प्रश्न कुंडली के हिसाब से बता देता हूँ आपको, जी, लेकिन जी, ये थोड़ा सा, और मेरा भैया व्यूअर से निवेदन भी है कि इसके अंदर 99% मिस कैलकुलेशन होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रिडिक्शन सेकंड टाइम इन माय लाइफ, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क है। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, इसमें 543 लोग इस पार्टी से लड़ेंगे, उस पार्टी से लड़ेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, कुछ क्या कहते हैं अलायंस लड़ेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है और ये करना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे डाउट के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी तो स्पेशली कंफर्मेशन के साथ करनी चाहिए। लेकिन आज इन्होंने ये सवाल जी, पूछा है, जी। तो मैं शनि भगवान का मंदिर चलाता हूँ, उन्हीं का नाम लेके एक बारी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी देखो, ये जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई है ना, जी ये आपने किसको लेके, आपके मन में जब सवाल, आपके मन में जब ये सवाल जागृत हुआ, तो आपने किसको लेके सोचा था? एनडीए को लेके सोचा था कि भाई एनडीए जीतेगा या इंडिया जीतेगा? तो हम उसी को ज़्यादा, उसकी तरफ ज़्यादा देखें, क्योंकि आपने सवाल उनके बारे में पूछा है। गुरुदेव, मैंने तो दोनों के हिसाब से ही पूछा है, सिर्फ मेरा तो नहीं, अब दोनों में किसी तो एक मामला के हिसाब से नहीं पूछा, मेरे को सिर्फ इस बात का नहीं, अब ये तो ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी ना। अगर आप ये पूछते कि भाई क्या मोदी जी दोबारा इलेक्शन जीतेंगे, जी। तो फिर प्रश्न कुंडली के साथ, ठीक है। तो या आप ये पूछते कि भाई क्या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी, तो वो ज़्यादा बेहतर सवाल था। जी जी तो अब आप एक मुझे- सवाल हाँ, पूछिए कि कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी। अब ये सवाल पूछिए जी। मुझसे, ठीक है। मैं, ये जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई है, जी जी इसके हिसाब से देखो, ये भले ही इलेक्शन जो हो रहा है दो अलायंस के अंदर हो रहा है कि भाई एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए, और एक कांग्रेस पार्टी, जो दोनों ही नेशनल पार्टी, और एक बीजेपी, ठीक है। जी। अब आपने, क्योंकि आपका सवाल है कांग्रेस को लेके, जी बिल्कुल ये प्रश्न कुंडली तो बहुत स्ट्रांग बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी मैं ये तो नहीं बोलता कि भाई कांग्रेस, लेकिन ये प्रश्न कुंडली जो बताती है ना, वो ये इंडिकेट करती है कि इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस की स्थिति के अंदर बहुत सुधार आएगा। जी वो किस अगर प्रकार का? वो इस प्रकार आएगा कि भाई माना कि उनको जैसे 2014 के अंदर 44 लोकसभा की सीटें मिली थी, ठीक है, और 2019 के अंदर 52-53 मिली थी। लेकिन ये जो प्रश्न कुंडली बनी है, जैसे, क्योंकि देखो जब हम इस तरीके की पब्लिक से जुड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं, तो इसके अंदर जो चंद्रमा बेसिकली पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, जी 4th हाउस भी जनता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, राहु और केतु मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बुध है वो भी, बुध आप किस तरीके से अपनी बात लोगों के अंदर लेकर जाते हैं, किस प्रकार से, मतलब बुध इन्फ्लुएंस को आप कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों को, उसके हिसाब से ये प्रश्न कुंडली बहुत ही लाजवाब है। इसके अंदर एक मोटी सी बात ये है कि ये काफ़ी हद तक ऐसी प्रश्न कुंडली बनी है जो कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रही है। अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा अपना मैसेज वो जो जनता के बीच में देना चाहते हैं, अगर उसको देने के अंदर ये कामयाब हो जाते हैं, तो कांग्रेस इस बारी 100 सीटों से ज़्यादा सीटें जीतेगी। ये प्रश्न कुंडली इस बात का आकलन करती है। जी 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 गुरुदेव, अब इसी के साथ ही मेरा एक क्वेश्चन और है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा या नहीं, आप ये बताएं। लाओ, देखो वैसे तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है जो हमने बोली है। जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी तो बीजेपी की घटेंगी, तो इस तरीके की स्थिति तो आ सकती है भाई बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिले। अब लेकिन एक और भी बात है कि भाई जैसे बहुत जगह पर इलेक्शन है, जैसे भाई वहाँ पर बंगाल में तृणमूल अलग लड़ रही है, इस तरीके के विवाद जिस तरीके से ये प्रश्न कुंडली बनी है उसके अंदर कहीं ना कहीं हो जाता है। मतलब या बीजेपी को एज के ऊपर ही काम हो, पता चला 270 ही सीटें मिली या 200, मतलब कि बीजेपी
2019 नहीं दोहरा पाएगी। जी ये प्रश्न कुंडली ये बताती है। जी, आप मुझे 2019 दोहराने से अभिप्राय? 2019 जैसे भाई बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, 303 सीटें मिली थी और एनडीए के उनके साथ ही मिला के, तो वो है, वो वाली बात में शायद दिक्कत आए कहीं ना। मतलब ये जो देखो आपने कांग्रेस के हिसाब से सवाल पूछा है तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप प्रश्न कुंडली के हिसाब से ही, हाँ, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई ये कुंडली ये इंडिकेट करती है, ये प्रश्न कुंडली, कि भाई कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा और काफ़ी अच्छा सुधार होगा। भाई सरकार कांग्रेस तो नहीं बना सकती, अकेले दम पे तो बना नहीं सकती है। बाकी ये देखते हैं गठबंधन की सरकार बनती है, इनकी बनती है, उनकी बनती है, लेकिन इन्होंने क्योंकि पहला सवाल कांग्रेस को लेकर पूछा था, तो कांग्रेस की स्थिति में बहुत जबरदस्त सुधार होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्योंकि ये अच्छा है कि आपने प्रश्न कुंडली खुद ही आपने बना रखी थी, आपने सवाल पूछ लिया, अब देखते हैं क्या होता है। जय शनिदेव। जी जी जी, ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट कुंडली के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।